मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी डीएनए के इस चैप्टर में हम इंसान और जानदार से जुड़ी कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी शक्ल, रंग रूप और खूबियाँ माँ बाप जैसी क्यों हो जाती हैं, या किस वजह से पैदा होते वक्त लड़का या लड़की का रूप ले लिया जाता है। ये किस क्रिया या अमल के द्वारा होता है? क्या इसका कोई फार्मूला या कोड भी होता है जिससे ये अंजाम पाता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि इसका कोड और फार्मूला भी होता है। जब भी किसी पैदाइश की शुरुआत होती है तो सबसे पहले औरत के आधे डीएनए यानी ओवम, जिसे अंडा भी कहते हैं, इससे 30 जोड़े क्रोमोजोम्स और मर्द के आधे डीएनए से 23 जोड़े क्रोमोजोम जब मिलते हैं, जिसे हम फ्यूज करना भी कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है और इससे जायगोट बन जाते। ये पहली शुरुआत होती है। इस तरह इसमें मर्द और औरत के कुल 46 क्रोमोजोम शामिल हो जाते हैं, जो कि इंसान में 23 जोड़े की शक्ल में होते हैं, जबकि बिल्ली और भी दूसरे जानवरों में बिल्ली में 38 क्रोमोजोम में, जो कि 19 जोड़े में होते। इस तरह हर जानदार में क्रोमोजोम ये अलग अलग पाए जाते हैं। और जब ये जायगोट माँ के पेट में रहते हैं तो 8 महीने ये पूरे करके एम्ब्रायो यानी एक कंप्लीट बच्चे की शक्ल ले लेते हैं, जिसे हम फॉयटस भी कहते हैं। इंसान के इस सफ़र को समझने के लिए पहले हम इस चार्ट को समझ लेते हैं कि हर तरह की चीज़ जो एटम से बनती, इंसान भी एटम से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसे हम डीएनए कहते हैं। और इसके बाद इस डीएनए को हम बाद में डिटेल में समझेंगे, इसी पर यह चैप्टर है। इसके बाद क्रोमोजोम यानी ऑर्गेनेला, और इससे फिर सेल आते हैं। उसके बाद ये टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन, इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक इंसान का वजूद आ जाता है। अब हम डीएनए के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसे जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। यानी इस डीएनए में वालिदैन की खूबियाँ कोड के शक्ल में छुपी होती हैं। इसकी खोज सबसे पहले 18वीं सदी में स्विट्ज़रलैंड के फ्रेडरिक मिस्चर ने पस सेल को निकाल करके आविष्कार किया था, जिसको उस वक्त उन्होंने न्यूक्लियन का नाम दिया। डीएनए के एक सेट को जीन कहते हैं और इसके कंप्लीट सेट को ही क्रोमोजोम कहते हैं, जो कि सेल की न्यूक्लियस में रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद यानी 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी शक्ल को माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हुए डबल हेलिक्स या ट्विस्टेड लैडर यानी टेढ़े मेढ़े लैडर की शक्ल में बता दिया। और इसके बाद मानो ये कि जेनेटिक्स की दुनिया में एक इनकलाब आ गया। इस मॉडल को हेलिक्स मॉडल जो कहते हैं, इसकी सही स्टडी करने के बाद ये देखने को मिला कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड में बने होते हैं, जो कि वो स्ट्रैंड जो है फॉस्फेट ग्रुप और शुगर ग्रुप से अल्टरनेटली बने होते हैं। जबकि उसको सीढ़ी अगर समझे तो उसमें डंडे जैसे जो नाइट्रोजन होते वो 4 बेस से बने होते, जिसे हम एडेनाइन ए, थायमिन टी, गुआनिन जी, साइटोसिन सी का नाम देते हैं। और उसके बाद 1961 में नीरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड को क्रैक कर लिया और उन्होंने कहा कि ये इसी नाइट्रोजन बेस के ऑर्डर और सीक्वेंस में वो कोड छुपे हुए रहते, जो ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि रंग रूप, स्किन, बालों का रंग या आँखों का रंग किस तरह से हो। इस पूरे डीएनए में सिर्फ 1% उस तरह के जीन 1% ही होते, जबकि बाकी डीएनए एक ही जैसे होते हैं। इसमें हम ए को हमेशा टी से पेयर करते हैं और सी को हमेशा जी से पेयर किया जाता है। इसमें कोई भी फ़र्क होने से
एजा या अंग में या ऑर्गन में खराबी आ जाती है और कभी कभी इंसान माँ के पेट में ही मर जाता है। इसमें 3 फेस या मरहले होते हैं। रेप्लिकेशन यानी नकल करना, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जो कि mRNA मैसेंजर RNA से होना शुरू होता है, 1 बार 2 बार 3 बार और ये चलता रहता है। इसके बाद ये मैसेज ट्रांसलेट हो जाता है। चलिए ये जान लेने के बाद ये जानते हैं कि जायगोट बनने से केवल इंसान में ये बहुत तेज़ी से सेल डिवाइड होते हैं और माइटोसिस और मियोसिस के जरिए होते हैं। इंसान में कुल 46 यानी 46 क्रोमोजोम्स हैं जो 23 पेयर की शक्ल में, जिसमें से 22 क्रोमोजोम सिर्फ साइज में फ़र्क होते लेकिन खूबियों में एक जैसे होते हैं, जिसे हम ऑटोजोम भी कहते हैं। लेकिन 23 नंबर क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। औरत वाले XX होते हैं जबकि मर्द वाले XY होते हैं। XX जब मिलते हैं मर्द के X और औरत के X तो लड़की होती है, और मर्द से Y औरत से X जब मिलते हैं तो लड़का होता है। इस तरह औलाद के लड़का या लड़की होने में बाप के क्रोमोजोम का ही दखल हुआ। इस तरह लड़की हुई या लड़का हुआ, इसकी सज़ा औरत को नहीं मिलनी चाहिए, उसके बारे में ये सोचना भी नहीं चाहिए, चूँकि बाप में ही XY क्रोमोजोम है। इसमें से भी अगर कोई भी क्रोमोजोम कम होंगे तो इंसान एबनॉर्मल हो जाएगा, उसके अंग कम हो जाएंगे। इस तरह के चीज़ इसके अंदर शामिल है। इसके बाद इंसान में जो हर एक ख़ास चीज़ में अपने अपने पकड़ को मजबूत करने शुरू कर देते हैं, सेल मजबूत होने शुरू हो जाते हैं, और इस सेल में हर एक सेल एक ख़ास सेल को आगे की ओर बढ़ाते, जैसे मसल सेल, स्टेम सेल, फैट सेल, न्यूरॉन सेल, सेक्स सेल, बोन सेल, स्किन के लिए एपिथेलियल सेल, ब्लड सेल, और ये सब एक जगह होने के बाद एक टिश्यू की फॉर्म लेते हैं और ये टिश्यू ऑर्गन बना देते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम हो जाता है और इंसान का रूप तैयार हो जाता है। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता हो तो इस वीडियो और आगे की वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।